Hello students of class 11. So today I am going to start the next topic. तो next topic क्या है देखो, next है trigonometric function and their values are different angles. So यहाँ मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया जिससे यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस कितना है इसका 1 यूनिट, ठीक है। और मैंने क्या किया है, कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया है जहाँ जहाँ वो x एक्सिस y एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो कोऑर्डिनेट है a b c d, ठीक है। तो उस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसके टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो 1,0 जैसे b का क्या होगा 0,1, c का -1,0, d का 0,-1। o इज द ओरिजिन और मैंने क्या किया, एक पॉइंट p लिया है इन द सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाउंड्री में p एक पॉइंट लिया है और इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, कोऑर्डिनेट है a, b। तो a, b कैसे मिलेगा, अगर ये OM का लेंथ हम लोग a लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का यानी O से लेकर P तक का लेंथ को B लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा a, b आ जाएगा। तो वो एक पॉइंट को लेके मैंने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है यूजिंग द ओरिजिन। अभी ये जो आर्क लेंथ है A से लेके P का, उसको सपोज ले लिया मैंने x, ठीक है। तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है अगर आर्क लेंथ x है तो वो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में कितना, x रेडियन, ठीक है। तो x रेडियन किसका एंगल है, एंगल POM का। ये एंगल POM का वैल्यू है x रेडियन है, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल POM, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल POM में हम लोग लिख सकते हैं OM का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखो साइन x, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर साइन x लिखोगे तो साइन x होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी b/1। सिमिलरली cos x क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी a/1। तो यानी b का वैल्यू तुम्हारा क्या मिल जा रहा है, sin x। अगर b/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं b और a/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a। सो sin x और cos x का वैल्यू क्या आ रहा है, a मिल रहा है हम लोग को। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है। तो a का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x, b का जगह में sin x। दैट मींस हम लोग को वो आइडेंटिटी मिल जाएगा जो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यानी कि क्या मिल जा रहा है, कोई भी पॉइंट इस सर्कल में हो, इस सर्कल में कोई भी अगर पॉइंट हो तो उस पॉइंट से हम लोग को फाइनली क्या रिलेशन मिलेगा, वी विल गेट cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम लोग को कोई भी पॉइंट में, सर्कल में कोई भी पॉइंट में हम लोग को मिलेगा, हम लोग अगर वहां से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है टॉपिक, इसी में हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि 1 पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन, जैसे सर्कल पूरा कंप्लीट एक रेवोल्यूशन रोटेट करेगा तो यहाँ पे सेंटर में कितना एंगल बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ऑलरेडी हम लोग को ये मालूम है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर वो इक्वल टू 2 पाई रेडियन है तो यहाँ पे देखो सर्कल अभी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो अगर हम लोग ईच एंगल निकालना चाहे, ईच एंगल मतलब कि सबसे पहले अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो एंगल AOB, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो होल 2 पाई है। 2 पाई को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे एक इक्वल मतलब एक एंगल का मुझे वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी व्हाट, π/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मुझे AOC चाहिए तो AOC एंगल क्या हो जाएगा, पाई। सिमिलरली अगर मुझे एंगल AOD चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, आई एम टेकिंग एंगल AOD इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी व्हाट, 3π/2। सिमिलरली अगर एंगल AOA मतलब कि ये पूरा एंगल, ठीक है, दिस विल बी एंगल AOA, दिस विल बी व्हाट, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डिफरेंट एंगल्स मिल जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है उसका नाम है देखो क्वाड्रेंट एंगल्स, ओके, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो क्वाड्रेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेंट 9th 10 में। तो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सब जो क्वाड्रेंट है इसमें देखो अगर हम लोग अभी एंगल के बीच में उसका रिलेशन करते हैं, क्वाड्रेंट का और एंगल का रिलेशन अगर करते हैं तो देखो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है। फिर अगर हम लोग कोई और क्वाड्रेंट में लेंगे तो फिर से हम लोग का कुछ 90 डिग्री का मल्टीपल ही निकलेगा। तो क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा एंगल होता है? विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, तो तुम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? ऑल द एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका क्वाड्रेंटल एंगल्स में कितना कितना वैल्यू होगा उसको अभी हम लोग लिखेंगे। इसलिए मैंने टॉपिक क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स। तो अभी वो डिफरेंट एंगल्स क्या है? वो क्वाड्रेंटल एंगल्स है। तो डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स में वैल्यू क्या क्या आता है उसको मैं लिखूंगी। सो सी वी नो cos x इज इक्वल टू a मिला है, sin x इज इक्वल टू b मिला है। अभी देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स, all the angles which are integral multiples of π/2 are called quadrantal angles. Now the coordinates are we have a b c and d और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या है? 1 0 0 1 मैंने लिख लिया वहां से, -1, 0 0, -1 रेस्पेक्टिवली। अब 1 0 क्या है? a, b है। मैंने बोला तुम लोग को कोई भी पॉइंट p, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट है सर्कल में, तो उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया? a, b। वो किसको सेटिस्फाई करेगा? ये जो sin x cos x का हम लोगों ने जो वैल्यू उसके साथ रिलेट किया था उसको वो क्या करेगा? उसी का वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग का ये है ये पॉइंट, तो ये a, b है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस पॉइंट में अगर हम लोग लेते हैं, सपोज ये p पॉइंट यहाँ नहीं होके यहाँ a पॉइंट में होता, तब x का वैल्यू क्या होता? 0 डिग्री। ठीक है, तब x 0 डिग्री होगा, तो a का वैल्यू तब कितना हो जाएगा? a मतलब तुम्हारा cos 0 डिग्री लिखना होगा हमको। cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b को। ठीक है, तो तुम लोग को देखना है ये एंगल जो है x, ये जस्ट मैंने जनरल के लिए लिया है। ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी π/2 होगा, कभी पाई होगा, फिर 3π/2 होगा, 2π होगा। तो डिफरेंट एंगल्स में वैल्यू किस तरह से हम लोग उसको वैल्यू कैसे देंगे? हम लोग को पता कैसे चलेगा उसका वैल्यू 0 आना चाहिए ना 1 आना चाहिए? तो वो कैसे मालूम चलेगा? इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज नथिंग बट a, b। ठीक है, ये क्या है? a, b है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका रिलेशन किया? देखो एंगल्स का। ठीक है, एंगल्स का हम लोगों ने रिलेट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ये जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू से हमने किसके साथ रिलेट किया? उसको कोऑर्डिनेट के इक्वल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगल को हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया है? कोऑर्डिनेट से कनेक्ट किया है। वे कौन सा था हमारा? ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग का वे है। तो अभी cos x का वैल्यू आ गया a। अभी देखो मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स लिख लिया वहां पे। अभी सबसे पहला एंगल देखो, वहां मैंने लिखा है cos 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब यहाँ पे है। ठीक है, यही है, यानी ये ऐसे नहीं हो कि ये ऐसा है, ये p पॉइंट यहाँ पे है अभी। तो 0 डिग्री यानी ये तो हम लोग का a हो जाएगा। अभी a मतलब cos x, तो cos क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री देखो क्या आ रहा है? 1। ठीक है, और हम लोग का b क्या है? b है हम लोग का sin x। तो sin 0 डिग्री क्या आ जाएगा? देखो sin 0 डिग्री मतलब कि b, उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? 0। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का पहला वाला वैल्यू। अभी नेक्स्ट वाला वैल्यू देखो, जब ये थोड़ा और एक्सपेंड करके ऐसे हो गया तो ये क्या आ जाएगा? तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो x जब π/2 है तब हम लोग यहाँ लिखेंगे cos π/2। तो π/2 मतलब ये यहाँ पे। तो अभी a b अभी कहाँ पे अभी रोटेशन हो गया ना, रोटेशन होके a b यहाँ पे आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे? cos π/2। तो देखो cos π/2 क्या आ गया? 0। और sin π/2 निकालोगे तो sin π/2 क्या था? b का वैल्यू। तो b यहाँ क्या है? 1। तो sin π/2 यानी sin 90 डिग्री क्या आ जा रहा है? 1। सिमिलरली अभी देखो cos π मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग का जो एंगल है वो पाई है। तो अभी cos π, तो cos π a का वैल्यू देखो -1, तो -1। सिमिलरली यहाँ पे sin π क्या हो जाएगा? ये b कितना है? 0, तो 0। फिर अगेन फिर यहाँ पे जाओगे cos, यहाँ पे a का वैल्यू है 0, तो cos ये 3π/2 हो जाएगा। तो cos 3π/2 क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली sin 3π/2 क्या आ जाएगा? -1, जो कि b का वैल्यू है। फिर ये जब फिर रोटेट होके वापस अपने सेम पोजीशन में आ जा रहा है तब एंगल क्या हो जा रहा है? 2π अगेन। तो वही वैल्यू फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो cos 2π
तुम्हारा क्या आ जा रहा है, cos 2 पाई वापस तुम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और sin 2 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई द वैल्यू विल रिमेन सेम, यानी 2 पाई के बाद हर एक बार वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, cos और sin का सेम मिल रहा है। और ये केस हम लोग को किस में देखा जाएगा, हम लोग देखो cos और sin का हम लोग को मालूम चल गया, आफ्टर 2 पाई इंटरवल जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग tan x cos x का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग को sin और cos का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में मिल गया, हम लोग tan x का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, tan x हम लोग को मालूम है sin बाई cos का इक्वल होता है, तो tan तुम लोग को जिस भी एंगल में निकालना है तुम लोग वो एंगल लिखो इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल बाय कॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, तो तुम्हारा tan x मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। सो नेक्स्ट देखो, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा, बोल सकते हैं एक रिलेशन है। जैसे sin x और cos x का वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल में 0 होता है, तो वो पर्टिकुलर एंगल क्या है, देखो जैसे sin के टर्म्स में मैं पहले बोल रही हूँ, तो 0 डिग्री में 0 है, फिर देखो पाई में भी 0 मिला है, फिर 2 पाई में भी 0 मिला है, दैट मीन्स नेक्स्ट क्या होगा, 3 पाई में भी 0 मिलेगा, 4 पाई में भी 0 मिलेगा, यानी कोई भी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में साइन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिल रहा है, हम लोग को 0 मिल रहा है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो sin x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। देखो प्लस माइनस लिखने का मीनिंग क्या है, अगर हम लोग माइनस यानी हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लेते हैं तो भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि माइनस साइन उसको कुछ इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली cos का अगर तुम देखोगे 0 कहाँ आ रहा है, देखो 90 डिग्री यानी पाई बाई 2, फिर देखो 3 पाई बाई 2, यानी नेक्स्ट क्या आएगा 5 पाई बाई 2, नेक्स्ट फिर क्या आएगा 7 पाई बाई 2, यानी कि जो भी पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है, मतलब पाई बाई 2 के आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो अभी देखो उन दोनों को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू n पाई, वेयर व्हाट इज n इज एन इंटीजर, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z, ठीक है। और cos x का वैल्यू कब 0 आ रहा है, जब x क्या होगा हम लोग का, पाई बाई 2 तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन पाई बाई 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, ऑड नंबर, और तुम लोग को मालूम है ऑड नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1, जैसे इवन को हम लोग 2n लिखते हैं, ऑड को हम लोग लिखते हैं 2n प्लस 1। तो यहाँ n का वैल्यू सेम क्या लिखोगे, इंटीग्रल n बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो ये दोनों यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिल जा रहा है, बोल सकते हो, ठीक है, जो आगे तुम लोग को यहाँ पे जरूरत भी होगा इसको, ठीक है। तो तुम लोग का भी टास्क है, ये पार्ट तुम लोग को श्योर समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया, ठीक है। तो तब भी कोशिश करो वीडियो को दोबारा से देखो, कोई भी दिक्कत होता है तो पूछो। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर trigonometric table. So all of you already know what is trigonometric table. In the table values, different values at different angles are given. So remember the values which is given in page number 57, ठीक है। तो बहुत सारा वैल्यू दिया है फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो साइन और कॉस का तो आई एम श्योर तुम लोग को याद हो गया होगा क्योंकि मैंने उसको सर्कल से बना के तुम लोग को बता दिया। तो tan का कैसे याद होगा, तुम लोग को ये भी मालूम है, tan का हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, साइन को कॉस से डिवाइड करके। तो वो तुम्हारा टास्क है, वो तुम लोग करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोग को ये बताऊंगी किस तरह से जब हम लोग एंगल को रोटेट करते हैं, मतलब एंगल का रोटेशन होता है एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट, तब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरह से चेंज होता है। तो वहाँ से हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होगा, जहाँ से तुम लोग को ये भी मालूम चलेगा कि साइन और कॉस को तुम लोग को अपना फिजिक्स पार्ट में भी तुम लोग को पढ़ना है। जैसे तुम लोग को वेव में, जब तुम्हारा वेव जो तुम्हारा है फिजिक्स में, जब तुम लोग पढ़ोगे तब तुम लोग को साइन का कर्व पढ़ना होगा, बिकॉज साइन का जो ग्राफ है वो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है, सेम ग्राफ, यू विल गेट द सेम ग्राफ, ठीक है। तो वो साइन एक्स जो फंक्शन है वो एक पी पॉइंट में जाके वापस वो नीचे उतरता है, फिर वापस वो सेम पॉइंट में जाता है, ठीक है। तो उसको तुम लोग वेव में पढ़ोगे फिजिक्स में,
तो ये तुम्हारा एक लिंक होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम साइन कॉस को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर इजीली समझ जाते हो तो बाद में तुम्हें फिजिक्स में कहीं डिफिकल्टी नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके बाद ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, तुम लोग इसी टॉपिक को दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।